नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हिंदी बाल भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 7 साक्षात्कार, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पाठ दो लोगों के बीच में संवाद के रूप में है। यहाँ पर दो लोग कौन हैं? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और डॉक्टर नारिड़कर। तो इनके बारे में पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे, पाठ के उद्देश्य को समझेंगे। जो यहाँ पर आप लोगों को यह जो पाठ है, यह डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखा हुआ पाठ है। आप लोग इनके बारे में अभी आगे पढ़ोगे। ये है पाठ, आप लोग देखिए, इसे अच्छी तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने 250 पुस्तकें लिखी हैं और उस पुस्तकों में कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि प्रकार की पुस्तकें हैं। तो डॉक्टर नारिड़कर के पहले हम डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, आप उनके फ़ोटो को देखिए। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे दिख रहे हैं आपको। कई सम्मान से, कई पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अब आप लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं। यहाँ पर आप लोग इसका नाम पढ़ सकते हो। भगत सिंह, मील के पहले पत्थर, प्रथम दीप स्तंभ, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर, मंगल ग्रह पे राजू, उड़न तस्तरियाँ, आओ चंदा के देश चलें, ये सब इनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनके नाम हैं। आप लोग YouTube पे सर्च करोगे तो आपको ये सारी पुस्तकें, इनकी जानकारी मिलेगी। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च 1940 को हुआ और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में। हिंदी प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं में उनकी लगभग 250 पुस्तकें प्रकाशित हैं। वे बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका पराग के संपादक रहे हैं। यहाँ पर देखिए, डाकू का बेटा, अल्लाह उदल दिया है ना, सारे नाम इनकी कृतियाँ हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद नामक गाँव में हुआ। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी, सोहराब, रुस्तम, और इसके पहले भी मैंने इनकी पुस्तकें, जो कृतियाँ हैं, उनके नाम के बारे में आपको जानकारी दी। पूरा नाम है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया है इनकी मृत्यु हुई इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। कर्म भूमि भारत रही है। कर्म क्षेत्र बाल साहित्यकार और संपादक के बीच में इन्होंने अपना कार्य किया है। मुख्य रचनाएं खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़न तस्तरियाँ, स्वान यात्रा, लावेनी आदि हैं। और इनकी भाषा रही है, भाषा शैली जो है हिंदी रही है। आगे देखिए बच्चों, आप लोग इनके पुरस्कार: साहित्य अकादमी बाल साहित्य लाइफ टाइम पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य सम्मान, कीर्ति सम्मान और हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान से ये पुरस्कृत किए गए, सम्मानित किए गए। नागरिकता भारतीय हैं, भारत के हैं तो भारतीय कहलाएंगे बच्चों। और बहुत सारी इनकी देखिए जो पत्रिकाएं हैं, बच्चों की लोकप्रिय जो पत्रिका है पराग में लगभग 10 वर्षों तक ये संपादक रहे हैं। इस प्रकार इनका कार्य क्षेत्र रहा है। आगे देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। 2 लाइन बच्चों देखिए। कहा जाता है कि डॉक्टर देवसरे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाल साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इस प्रकार हमने इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आइए बच्चों, डॉक्टर नारिड़कर, जिनका पूरा नाम है जयंत विष्णु नारिड़कर, जिनका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है। साक्षात्कार मतलब क्या बच्चों? जहाँ पर साक्षात सामने सामने सत्कार करना, उसे कहते हैं साक्षात्कार, है ना, इंटरव्यू कहा जाता है। जयंत विष्णु नारिड़कर, देखिए यहाँ पर मराठी जयंत विष्णु नारिड़कर, जिनका जन्म 19 जुलाई 1938, प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं और फ्रेंड हॉयल के साथ भौतिकी के हॉयल नारिड़कर सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनके द्वारा रचित एक आत्मकथा 4 नगरातले माझे विश्व के लिए उन्हें
सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बच्चों जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा है उनके बारे में मैं बता रही हूँ, अर्थात डॉक्टर नारियड़कर के बारे में। अगला देखिए यहाँ पर, इनका जन्म मैंने जैसा कि बता दिया 19 जुलाई 1938 में कोल्हापुर में हुआ। आवास पुणे था। भारतीय नागरिकता, शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। व्यवसाय खगोल वैज्ञानिक विश्वविद्यालय शिक्षक। जीवन साथी इनकी पत्नी का नाम मंगला नारियड़कर है। माता पिता विष्णु वासुदेव नारियड़कर। देखो यहाँ पर बच्चों, पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इस प्रकार डॉक्टर नारियड़कर के बारे में यहाँ पर थोड़े में जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। साक्षात्कार मतलब बच्चों जैसा कि मैंने बोला, किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना, उसके बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में समाज में सबके सामने उसके जीवन परिचय को प्रस्तुत करना, ताकि समाज में लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। यहाँ पर जीवन परिचय के बारे में मैंने थोड़े में बता दिया था। आजकल यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोटक के द्वारा हुई थी। इसके साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक और सिद्धांत प्रतिपादित है जिसका नाम स्थायी अवस्था सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत के जनक फ्रेड हॉयल हैं। अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान नारियड़कर ने इस सिद्धांत पर फ्रेड हॉयल के साथ काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आइंस्टीन के अपेक्षित सिद्धांत और मार्क्स सिद्धांत को मिलाते हुए हॉयल नारियड़कर सिद्धांत को प्रतिपादन किया। 1970 के दशक में नारियड़कर भारतवर्ष वापस लौट आए और टाटा मूलभूत अनुसंधान के संस्थान में कार्य करने लगे। 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उन्हें खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने यहां से 2003 में अवकाश ग्रहण कर लिया। अब वे वहीं प्रतिष्ठित अध्यापक हैं। इस प्रकार बच्चों ये 2003 की बात है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए उन्हें क्या क्या सम्मान से, कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया। अपने जीवन के सफ़र में नारियड़कर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन पुरस्कारों में प्रमुख हैं स्मिथ पुरस्कार जो 1962 में मिला, पद्म भूषण 1965 में, एडम्स पुरस्कार 1967 में, शांति स्वरूप पुरस्कार यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1990 में, कलिंग पुरस्कार 1996 में और पद्म भूषण पुरस्कार 2004 में, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2010 में इन्हें इन सब सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारियड़कर न केवल विज्ञान में किए गए कार्य के लिए जाने जाते हैं पर वे विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी पहचाने जाते हैं। उन्हें अक्सर दूरदर्शन या रेडियो पर विज्ञान के लोकप्रिय भाषण देते हुए फिर विज्ञान पर सवाल जवाब करते हुए आप पाओगे। यहाँ पर देखिए नारियड़कर की पुस्तकें एवं प्रकाशन। नारियड़कर ने विज्ञान से संबंधित अकल्पित व कल्पित दोनों तरह की पुस्तकें लिखी। यह सारी पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी के साथ कई अन्य भाषाओं में भी है। धूमकेतु नामक पुस्तक विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी कल्पनाएं जो है कल्पित कहानियों से का संकलन है। उसमें यह हिंदी में है। इसकी कुछ कहानियां मराठी में भी अनुदित हैं। यह कहानियाँ विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित है। द रिटर्न ऑफ वॉमन, यहाँ पर देखिए वॉमन की वापसी उनके द्वारा लिखा हुआ विज्ञान का कल्पित उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी भविष्य की एक घटना पर आधारित है जिसके ताने बाने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुंदर तरीके से समायोजित है। यह दोनों पुस्तकें सरल भाषा में है, विज्ञान को सरलता से समझाते हुए लिखी गई है। इस प्रकार इनकी और भी पुस्तकें यहाँ पर लिखी गई हैं। नाम देखिए, देखो बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, अभ्यारण, टाइम मशीन, ची देख रहे हो, कीमया, प्रेषित, इस तरह से यहाँ पर वायरस, वामन, परल न आना न आला, इतर विज्ञान विषय पुस्तकें दिया गया है। आकाश जी उड़ते नाते, आकाश ही उड़ते नाते जो मुझे लगता है मराठी में है बच्चों ये सब पुस्तकें।
गणितातील, गमती जमती। देखिए यहाँ पर विज्ञान आणि वैज्ञानिक, विज्ञान गेथी, अवघड वर्णे, विज्ञानाची गरुड़ झेप, ये सारी जो है इनकी रचनाएं पुस्तकें हैं। आप लोग आगे और भी हैं, देखिए यहाँ पर अच्छे से आप लोग को दिख पा रहा होगा। अंतरातील, भस्मासुर अभयारण्य, टाइम मशीन, चिकिमया, प्रेषित, यक्षाची देणगी, याला जीवन ऐसे नाव, वामन परतना आला, वायरस, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर इस पाठ में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और डॉक्टर नारिड़कर के जीवन परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर लेखक जो हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने अपनी अच्छी विज्ञान कथाओं की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। लेखक की मान्यता है कि विज्ञान कथाओं से भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति उनकी आकर्षण बढ़ेगी। यहाँ पर दिया है, जब तक भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं होगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है, देश की प्रगति संभव नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर बहुत आवश्यक है बच्चों। अंधविश्वास में अगर हम फंसे रहेंगे तो ना हम समाज का भला कर पाएंगे और ना ही अपना भला कर पाएंगे। आप लोग पाठ को अच्छी तरह पढ़ोगे तो इसके बारे में और जानकारी आपको प्राप्त होगी। विज्ञान दृष्टिकोण के द्वारा बच्चों हम अपनी सुविधाओं को, अपनी आवश्यकताओं को और सुविधाजनक बना सकते हैं। जैसे आप बहुत छोटा उदाहरण ले लीजिए कि जैसे कि पहले खेतों की जुताई करने के लिए क्या किया जाता था, बैल और हल का उपयोग किया जाता था, जिसमें परिश्रम भी बहुत ज़्यादा होता था और समय भी लगता था। परंतु विज्ञान के कारण ही आज हम ट्रैक्टर के द्वारा बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा कार्य कर लेते हैं, है ना। तो ये सब विज्ञान की देन है। तो विज्ञान हमारा देश प्रगतिशील कब हो सकता है, विज्ञान के सहारे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे सब में होनी चाहिए। तो आप लोग अभी से इस बात की जानकारी रखोगे ताकि अंधविश्वास की परछाई से आप दूर रहें और अपनी सोच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार